पुराने वक्तों की बात है कि अरब के लोग अपनी शादी ब्याह के मौक़ों पर खुश्क गोश्त के टुकड़े रोटी में लपेट कर मेहमानों को दिया करते थे, लेकिन वो अपने रिश्तेदारों को, अपने घर वालों को 2 रोटियां बगैर गोश्त के टुकड़े के दिया करते थे और मेहमानों को ऐसे ही लगता था कि ये भी गोश्त के टुकड़े रोटी के अंदर रख कर खा रहे हैं। एक दफ़ा जब एक ख़ानदान अपनी बेटी की शादी करने लगा तो उन्होंने तमाम ख़ानदान वालों को 2 रोटियां लपेट कर बगैर गोश्त के पेश कर दी और जो मेहमान थे उनके लिए ख़ास बंदोबस्त किया गया। उनकी रोटियों के अंदर खुश्क गोश्त के टुकड़े लपेट कर पेश किए गए। जब सब खा रहे थे तो एक उसके रिश्तेदारों में से शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा कि ये क्या है, ये तो रोटियां ही हैं, इसमें तो गोश्त है ही नहीं, मुझे तो गोश्त चाहिए, मैं तो गोश्त के साथ रोटी खाऊंगा। ये क्या है, ये शादी है कि ये कोई आप आम रोटी खिला रहे हैं? तो उसने एक बखेड़ा खड़ा कर दिया और अपने ही ख़ानदान की इज़्ज़त दांव पर लगा दी। तो नाज़रीन कराम, बात करने का मकसद ये है कि आप भी देख लिया करें, उसको रोटी दें जो आपकी इज़्ज़त रखने वाला हो। बाज़ लोग दोस्त होने का दावा तो करते हैं लेकिन वो हक अदा नहीं करते और उल्टा बदनामी का बास बनते हैं, आपके लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। वो मौके की ताक में रहते हैं कि कब आपको दबोचा जाए, कब आपको बेइज्जत किया जाए, और वो ये कोशिश करते हैं कि आपकी इज़्ज़त में कमी लाई जाए, आपको ज़लील और रसवा किया जाए। तो लिहाजा दोस्त बनाने से पहले ये सोच लिया करें कि वो दोस्त जो आप बना रहे हैं उसका ज़र्फ़ कितना है। कहीं वो ऐन मौका के ऊपर आकर आपको रुसवा न कर दे, आपको बेइज्जत न कर दे, आपके लिए ज़लालत का सबब ना बन जाए। तो लिहाजा सोचा करें और फिर दोस्त बनाया करें।